हेलो दोस्तों, मैंने आपको बताया बैक योग और ये साइड पैनल कैसे हमें इस पे मार्किंग मारना है बैक पे। अभी हमको ये साइड पैनल कटिंग कैसे करना है। जो योग है नीचे का योग पट्टी वो बहुत ही सिंपल है। जैसे इसमें ड्राइंग दिख रहा है कि कमर का 34.5 यानी 8.5 एक सूत, अंडर बस्ट का जो मेजरमेंट है वो 36 इंच, कमर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा यानी यहाँ पे 36 इंच। तो मैंने ये वाली पट्टी सीधी लाइन लगा करके 8.5 एक सूत पे इसको मैंने मार्क कर लिया है। और प्लस यहाँ पे जो आपको ये दिख रही है 2.25 इंच की पट्टी, तो यहाँ पे 2.25 इंच और वैसे ही यहाँ पे भी 2.25 इंच लेके सीधा एक लाइन ले लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2.25 से एक्स्ट्रा 1.25 इंच, 1 से 1.25 इंच या 1.5 इंच जैसे भी मेजरमेंट है, हैवी मेजरमेंट है तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच यानी 3.5 इंच मैंने यहाँ पे पट्टी रख दी है, जहाँ पे जो हुक पट्टी के बाजू में आएगी, हुक पट्टी, आई पट्टी, काज पट्टी जिसे कहते हैं। फिर वहाँ से अंदाजन 3.5 इंच पे शेप लेकर के यहाँ पे ऐसे मिला लेना है। और ये कमर का हिस्सा 8.5 एक इंच यानी 34.5, तो ये भी एक बार चेक कर लेना है हमारा 9 इंच आ रहा है या नहीं। ये 9 इंच आ रहा है हमारा, यानी कमर के बाद इसको नॉर्मली ऐसे सीधा शेप दे देना है और इसको मार्जिन अलग रख करके कटिंग कर लेनी है। ये हो गया योग पट्टी की कटिंग। अब साइड पैनल कैसे काटना है दोस्तों, तो ये बैक सीधा नहीं बिछाना है कभी भी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पट्टी चौड़ी है और ये कम है, यानी मैंने ये बैक थोड़ा सा तिरछा बिछाया है ऐसे क्रॉस में। तो यहाँ से मार्किंग यहाँ तक शोल्डर की 2.25 इंच तक, आर्म होल का मार्किंग जहाँ पे चटका है, जहाँ पे स्टिच लगने वाली है वहाँ से, और प्लस एक्स्ट्रा जो मार्जिंग है वहाँ तक की मार्किंग ऐसे बिछा करके कर लेनी है। और जहाँ पे राउंडिंग पे इसका पॉइंट कट रहा है, जो साइड पैनल वाला हिस्सा जहाँ पे ये ख़त्म होगा, तो वहाँ पे मार्किंग ड्रिल से, चक्री से या फिर ऐसे मैंने ये कटर से डार्ट पॉइंट उठा करके इसको मैंने यहाँ पे मार्किंग लगा के ये सीधा मार्क कर लिया है। अब बैक को हटा देना है दोस्तों। जो यहाँ पे सिलाई लगने वाली है वहाँ से ये सीधा मेजरमेंट एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, और प्लस साइड मार्किंग की। अब यहाँ से ये मेजर आ रहा है 6.25 और ये ब्रॉडनेस है 3 इंच, तो हमें क्या करना है 6.25 इंच यहाँ से आ रही है विथ मार्जिंग। ये भी हमने विथ मार्जिंग लेना है, यहाँ से 6.25 इंच पे एक लाइन मार देनी है। फिर ब्रॉडनेस आएगी 3 इंच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीधी लाइन ले लेनी है। अब यहाँ से नेक लाइन के पॉइंट पे इसे मिला देना है। ये हमारा हो गया साइड का पैनल, ये साइड पैनल हो गया है। इसमें यहाँ पे 3 इंच का हमें सिर्फ मार्क मारना है, जो डबल कटोरी का नीचे वाला पार्ट यहाँ तक लगेगा। और इसी में हमें टाल काट लेनी है फ्रंट में, जो फ्रंट में टाल कटती है दोस्त, ऐसे। यहाँ से हमको ये फिक्स काटना है क्योंकि ये मार्जिन के साथ में है, नीचे वाला मार्जिन एक्स्ट्रा काटना है। ये शोल्डर साथ में है तो ये हमें शोल्डर फिक्स काट लेना है। और ये आर्म होल मैं 2 ब्लाउज़ एक साथ में काट रहा हूँ, 2 ब्लाउज़, और ये फिक्स कटिंग होता है। इसमें स्टिचिंग करने के टाइम ना छाटना ना कुछ काटना, जब आप स्टिच करोगे तो ये एकदम फिक्स आ जाएगी। फिर यहाँ पे एक हल्का सा चटका मार लेना है, आपको पता चलेगा मार्जिन कितना लेना है। यहाँ पे 2.25 के बाद मार्जिन सिर्फ 1/4 इंच 2 सूत एक्स्ट्रा लेनी है। और यहाँ से ऐसा शेप हमें कटिंग कर लेना है। हमें फ्रंट 11.25 रेडी चाहिए, तो 8 इंच की कटोरी है, 8 इंच की कटोरी और ये 11.5 फ्रंट आ रहा है, 1/4 इंच एक्स्ट्रा 42 हमें रेडी चाहिए। तो ये फ्रंट हो गया 11.5 का। ये कटोरी आने के बाद ये कटोरी 8 इंच की कटोरी आएगी इसमें, और ये साइड फिर 8 इंच लेने के बाद 11.5, और 11.5 के बाद ये हमारा बैक हमने 9.75 काटा था, तो 11.5 यहाँ पे रखने के बाद ये 21 इंच यानी हमारा 42 का चेस्ट रेडी आ गया है। इसका कटिंग ऐसे करना है।